चलो तो देखो, अच्छा इसमें देखो इसमें क्या है कि अगर हाँ हमें नहीं रहा। क्या कह रहा है? हाँ नहीं रहा। ठीक है, छोड़ दो, रिकॉर्डिंग देख लेगा मान लो। चलो हमारे पास जैसे कि मालूम है कि हमें अगर एक वेरिएबल बनाना है तो लिख देंगे क्या, इंट ए। इंटीजर टाइप का हमें दो वेरिएबल बनाना है तो इंट। स्क्रीन शेयर नहीं है। तरीके शेयर स्क्रीन है देखिए। एक सेकंड, यही भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, चलो हमें मालूम है कि हमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना है तो क्या लिखेंगे वेदांत? इंट ए लिख दिया, एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, बोलते रहो थोड़ा। और वेरिएबल हमें दो वेरिएबल बनाना है तो क्या लिख देंगे, कॉमा बी लगा दिया। तीन वेरिएबल बनाना है तो सी लिख दिया। चार डी। इस तरह से 10 बनाना है तो 10 बन जाएगा। 100 बनाना है तो 1000 बनाना है तो क्या कर दें इंटीजर टाइप का। तब तो दिक्कत हो जाएगी ना कि कितना वेरिएबल बनाएंगे हम। तो इसके लिए, इसको हटाने के लिए हमारे पास आया एरे। एरे क्या कहता है कि सेम डेटा टाइप का अगर हम लीनियर सीक्वेंस टाइप में, सीक्वेंसेस टाइप में कोई अगर मल्टीपल वेरिएबल लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं। किसका? एरे का। एरे में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इंट एक एरे वेरिएबल नाम बना देंगे। इसको इसको सिंटेक्स पहले देख लेते हैं, पहले क्या होता है। इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, एरे बता रहे हैं अभी हम। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले डेटा टाइप, किस डेटा टाइप का तुम्हारा एरे लेना चाह रहे हो, और एरे नेम, और उसकी साइज क्या लिखना चाह रहे हो इसके अंदर साइज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रहेगा। एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में जैसे कि तुम्हारा लिखा इंट ए आर, नाम ले लिया, एरे का नाम हो गया, और उसकी साइज अगर 10 लिख दिया तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास इंटीजर टाइप के 10 वेरिएबल हैं। अब हमें 10 वेरिएबल को अलग कैसे करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इस तरीके से हमें एरे मिल जाएगा। एरे का नाम होगा, ठीक है, एरे का नाम हो जाएगा ए आर, और उसके बाद अब इसका यहाँ पे ये क्या है, ये इसका नाम है, नेम, एरे नेम है। ठीक है, एरे नेम है, और यहां पे इसकी इंडेक्स स्टार्ट होती है 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो एरे क्या होता है, स्टार्ट करता है, इसको कहते हैं इंडेक्स, इन सबको कहते हैं इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी साइज 10 है, कितनी है, 10 साइज है, तो उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जाएगा। ठीक है, साइज अगर 10 है, उसका इंडेक्स कहां से होगा, 0 से लेकर 9 तक। अब हमें इसका पहले वाली यानी यहां पे इसमें कोई वैल्यू, ये समझो कि एक वेरिएबल जैसे ए हम लिख रहे हैं ना, तो ये एक टाइप का एक बन गया, एक वेरिएबल बन गया, ये दूसरा वेरिएबल बन गया, ये तीसरा बन गया। अब इनमें हमें वैल्यू रखना है तो क्या लिखेंगे, अब हम इसको अगर हमें कॉल करना है पहले वाले को, तो ए आर लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें कौन सा इंडेक्स में वैल्यू लिखेंगे। अब यहां पे लिख दिया 9 मान लेते हैं, तो ए आर में, ए आर जीरो में, ए आर जीरो इंडेक्स में 9 रख दो तो यहां पे 9 चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ए आर 1 में 3 रखना चाह रहे हैं तो 3 चला जाएगा। ठीक,
तो जैसे हम लोग अब ये जो वेरिएबल हो रहा है इस तरीके से कॉल कर रहे हैं, ऐसे तो सिंगल हम लोग ए आर नहीं कर रहे हैं, ए आर इक्वल टू 9 नहीं लिख रहे हैं, ए आर में इंडेक्स उसकी देना जरूरी है कि किस इंडेक्स में वैल्यू रखना चाह रहे हो। तो अब हमें इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंटफ लगाया, सेम जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं वैसे ही कर देंगे, %d लगाकर। और ए आर कौन से इंडेक्स को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 1 को प्रिंट करा दें, तो 1 को प्रिंट जब कराएंगे तो क्या प्रिंट कर जाएगा, 3। इसमें कोई डाउट है? अभी एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अभी तक समझ में आया कुछ? वेदांत, विपुल, तुम ही दो लोग हो, नए लोग? सर इसमें जो हाँ, सर इसमें जो 9 3 है वो क्या है ये 9 कि ये 9? सर? हाँ बोलो बोलो। सर हेलो, सर जो इसमें 9 3 है वो क्या है? ये वाला हेलो 9? सर, ये वाला 9 कह रहे हो? सर जो 9 3 अरे ये वैल्यू है। अरे ए होता है, ए इक्वल टू 9 लिखते हो, वही वैल्यू है। ए इक्वल टू 3 लिखते हो, कोई एक अगर इंट वेरिएबल बनाया ए इक्वल टू 9 लिखते हैं ना, वही चीज है। हाँ। तो ये इसका मतलब यही हुआ कि ए इक्वल टू 9, ठीक ठीक है, इसमें वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? नहीं ना? चलो देखते हैं। अब इसमें प्रोग्राम बनाते हैं, देखो हैश इंक्लूड, जैसा तुम लोग जावा में पढ़े हो वैसे ही सेम है ये भी, एरे भी, बस थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है। इसमें ज्यादा इजी तरीके से दे दिया, उसमें तुम लोग को पूरा बनाना पड़ता था। इंट हम एरे का नाम दे देते हैं ए आर, ठीक है। इसकी साइज दे देते हैं 10, मान लेते हैं हम 10। चल, तो हमने क्या बताया कि ए आर ये क्या कर देगा, 10 इंटीजर टाइप की 10 वेरिएबल हमें मिल जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि इसके ए आर जीरो में कुछ वैल्यू चली जाए, 19 मान लेते हैं। अब इसको प्रिंट करा दें, प्रिंट एफ इंटीजर के लिए %d लगाते हैं सेम तरीके से। अब हमारे पास वेरिएबल ए आर नहीं है, हमें एरे की वैल्यू को इंडेक्स के साथ प्रिंट कराना है, तो एरे का 0 वाले इंडेक्स को प्रिंट कराना है। तो ए आर यहां पे लगा, प्रिंट करा दिया 0। जब इसको प्रिंट कराया तो क्या हो गया यहां पर, ये देखो stdio, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं ना? नहीं ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये सर कोई और एलिमेंट प्रिंट कराएंगे तब, क्या प्रिंट कराएंगे, मतलब अगर बिना दिए कोई और एलिमेंट हाँ प्रिंट करा दे, और जैसे एलिमेंट प्रिंट करा देते 10 हैं। इसकी लेंथ है ना, तो हाँ मान लो, गार्बेज वैल्यू देगा या 0? देखो इसमें क्या हो रहा है सर, सबका ना कंपाइलर अलग अलग है। इस कंपाइलर में तुम्हारी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो इसलिए ना यहाँ पे 0 दे रहा है। अब तुम टर्बो सी चलाओगे ना, टर्बो अगर रहता दूसरा कंपाइलर, उसमें ना गार्बेज वैल्यू देता है, तो इसको भी तुम डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर 0 सेट रहती है। अब के कंपाइलर में डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो चुकी है, वो अपडेटेड होता जाता है ना। तो हम डिफॉल्ट वैल्यू, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, तो 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो यहां पर हम ये इस तरीके से कितना लिख सकते हैं, यहां पर इस तरीके से हम लोग कहां तक लिख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक, 1 2 3, हम इसको वैल्यू कर देते हैं 4। इसका ना 5 लेके चलते हैं, ज्यादा लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना, ठीक है। ये कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ठीक, ये वैल्यू रख दिया।
अब जैसे कि यहाँ पे हमें क्या पता चला कि इसका इंडेक्स जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक एरे हमारे पास बना जिसका नाम था AR, जिसकी इंडेक्स थी आपकी 0 1 2 3 4, और इसमें हमने वैल्यू सेट कर दिया पहले वाले में 19 5 6 84 और 42, और इसमें सिर्फ हमने क्या प्रिंट कराया, पहला वाला 1 वाला। तो 1 वाला जब प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या प्रिंट कर जाएगा, ये 5 प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं हो गया। अगर मान लो इसमें हम यहां पर 5 प्रिंट करा देते हैं, 5, अब तो इस एरे में इंडेक्स है ही नहीं, इसकी इंडेक्स की रेंज कितनी है, 0 to 4। तो जब 5 प्रिंट कराते हैं तो यहां पे एक एरर दे देगा। क्या दे देगा, एरर, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू अगर हमने 5 लिखा है इसकी रेंज, तो वो 0 से लेकर 5 तक ही रेंज रहेगी, उसके ज्यादा आगे तक नहीं जाएगी, 4 से ज्यादा नहीं जाएगी। अभी तो 1 ही प्रिंट करा दिया हमने 5 मान लो प्रिंट करा देते हैं। हम्म, चलो ठीक है। तो ऐसे पहले पहले क्या होता था इसमें, अगर यही काम अगर हम लोग जावा में करते, मान लेते हैं इसमें इसका कंपाइलर अलग है, ये डिफॉल्ट वैल्यू ही दे दे रहा है इसको, ये गार्बेज वैल्यू कह, इसको ना गार्बेज ही वैल्यू कहते हैं, गार्बेज वैल्यू। ये तो एरे की साइज जो है, इसकी साइज वैल्यू जो साइज है उस साइज से आगे चले जा रहे हैं, उसके बाद वैल्यू दे रहा है। जावा में क्या होता है कि ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है यहाँ पर, और ये ना काम पहले भी होता था पहले के कंपाइलर में, तो ये कंपाइलर शायद अपडेट हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू ऐसी आ रही है। तो 5 तक इंडेक्स की वैल्यू यानी इस रेंज से बाहर हो गई है। हो क्या रहा है इसमें हम बता रहे क्या हो रहा है। देखो होता क्या है ना कि जैसे ही हम लोग 5 AR5 लेते हैं, इंटीजर कितना लेता है, 2 बाइट। ठीक है, तो जैसे ही हम करते हैं तो रैम के अंदर हमारे पास एक एरे बन जाएगा 5 टाइप का, 5 साइज का। ठीक, और इसका जो एरे की जो ये जो एड्रेस होगा, ये एड्रेस एरे का ना, मान लेते हैं इसका एड्रेस 3525 है, मतलब 26 है, 3526 है। तो इसके आगे वाले की एड्रेस क्या हो जाएगी, 3526 है इसकी, तो इसके 2 बाइट आगे बढ़ाओ तो 3528 हो जाएगा, ये 0 वाले की या ये 1 वाले की इंडेक्स है ना। इसी तरह से और आगे बढ़ाएंगे, ये पूछता है, ये ध्यान रखना, ये पूछता है कि इसके एड्रेस क्या होगा। ठीक है, इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, 3530 हो जाएगा, 2 बाइट लेगा अगर। तो अगर हम इसको मान लो यहां पर, ठीक है मान लेते हैं हम इस 0 लिखा, इसका हम अगर एड्रेस प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते हैं, एम्परसेंड ना, एम्परसेंड लिखते हैं तो एड्रेस प्रिंट कर देता है। इसको अगर हम रन कराते हैं तो क्या प्रिंट कर जा रहा है, देखते हैं। देखो क्या प्रिंट कराया इसने, प्रिंट किया, हमें नहीं मालूम था एड्रेस क्या है, तो क्या प्रिंट किया, 64875552। अब हम इसी के आगे का वाला एड्रेस प्रिंट कराते हैं। इसके आगे वाले का एड्रेस, तरीके न्यू लाइन करते हैं, मैं तो किसी को देखो यहां पर हमारा ये, सॉरी ये वाला कंपाइलर 4 बाइट ले रहा है ना इंटीजर। देखो यहां पे 4 बाइट ले रहा है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, 64875552, ये तो तुम्हारा जो ये वाला इंटीजर ले रहा है, इसकी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंडेक्स का एड्रेस क्या है, ये है, और इसके आगे वाले इंडेक्स का एड्रेस कितना हो गया, 4 और ऐड कर दिया यहां पर, 4 प्लस करके करा है। ठीक है, इसमें तुम्हारा 4 बाइट ले रहा है ना, साइज ऑफ देख लेते हैं,
एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, जानते हो तुम लोग? कोई है कि सब चले गए? कर रहे हैं। है ना? साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ, वो जो क्या करता है ना, वो एड्रेस उसकी वेरिएबल का ना साइज बताता है। तो ये 4 बाइट लेता है हमारा, यानी इंटीजर जो लेता है, इंटीजर की जो साइज है इस कंपाइलर में 4 साइज है। बहुत जगह 2 बाइट है, इसीलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है सब जगह। तो बुक में जो तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है, जो कॉलेज में, हर अलग अलग कॉलेज में जो तुम लोग को लिखवाया जा रहा है, उसी की साइज लेके चलना, ठीक है? हम लोग ने हमेशा 2 बाइट देखा है, आज तक नहीं, हमने 10 साल तक देखा कि 2 ही बाइट लेके चला है। अब धीरे धीरे अपडेट होते हुए 4 बाइट कर दिया है, उसकी रेंज बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एड्रेस दिख रहा है तुम लोगों को? एड्रेस समझ में आया कि नहीं? एड्रेस क्या हो रहा है, सीक्वेंस से चल रहा है। हमारे पास मेमोरी में ये मेमोरी का एड्रेस है, मेमोरी का, रैम का। रैम में हमारे पास मिला एरे, और एरे की इसके साथ 4-4 बाइट आगे बढ़ते बढ़ते एरे मिल रहा है। तो पहले वाले का ये हो गया, दूसरे आगे वाले का इसका एड्रेस ये हो गया। अगर तीसरे वाले का एडिट कर देंगे तो इसी में 4 और ऐड कर देगा। क्लियर है उत्कर्ष? हाँ सर। ठीक है ना? चलो, तो ये एड्रेस हमें प्रिंट करता है। अब वो क्या कर रहा है ना, कि जो हम लोग AR5 प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो ना डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू दे दे रहा है इंटीजर की, इसकी 5 की इंटीजर की गार्बेज वैल्यू को प्रिंट करा दे रहा है। तो एक्चुअल में इसको एरर देना चाहिए था, मगर दिया नहीं। हम लोग में एरर ही पढ़े थे, जावा में भी एरर है, और जितनी लैंग्वेज में पढ़ोगे ना तुम लोग, एरे उसकी रेंज से बाहर जैसे ही प्रिंट कराओगे वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है? तो अब क्या कर रहे हैं, हमारे पास 5 वैल्यू है, इसको स्टोर करने का क्या तरीका है? स्टोर करने का एक तरीका तो ये है कि भाई एक एक करके वैल्यू सबको सेट करो। दूसरा एक तरीका ये है कि हम ऐसे ही सेट कर सकते, इंट AR5 लिखा और करली ब्रेसेस ऐसे लगाकर 19, 5, 6, 84 और 42, इस तरीके से भी तुम लोग वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है? इस तरह से अगर करेंगे तो ये जो पूरा काम हो रहा है ना, यहां से यहां तक, ये काम इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब तो 2 तरीका हमें मालूम हो गया कि भाई वैल्यू अगर रखना है इस तरह से रख दो, या तो इस तरीके से रख दो करली ब्रेसेस में, ऑटोमेटिक ये 0 वाले इंडेक्स से पहुंच जाएगा, ये 1 वाले पे, ऐसे करके। एक और तरीका ये है कि हम इसके लिए ना पूरा लूप चला देते हैं, इंट लूप चला देते हैं। सॉरी, लूप के लिए तुम क्या करोगे, तब तो तुम्हें ना वो करना पड़ेगा, कीबोर्ड से इनपुट करवाना पड़ेगा। तो ये चीज समझ गए ना तुम लोग कैसे कर रहे हैं, वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू जा रही है। इसमें कोई डाउट है? बोलो वेदांत। नो सर। ठीक है, तो इसको अब हम लोग, नहीं सर। हाँ ठीक है, तो ये तो हम लोग हार्ड कोड वैल्यू इसको रख दिया, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 2, 5, A 7, 1, 1, 2, 3, ये वैल्यू रख दिया हमने, ठीक। अब इसको प्रिंट करा देते हैं। इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक और वेरिएबल बना दिया है इंट I, और एक लूप चला देते हैं, कहां से कहां तक, I 0 से लेकर I <= 4 तक, क्योंकि हमें मालूम है अगर इसकी एरे की साइज 5 है तो इसकी इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक होगी, ठीक है। अब इसको प्रिंटफ कर दिया न्यू लाइन पे, और %d और AR। तो AR अगर हम यहां पे 0 लिख देंगे, ये लूप क्या करेगा, 0 से लेकर 4 टाइम चलेगा।
तो AR0 लिख दिया हमने, तो ये क्या होगा वैल्यू 5 टाइम्स ये वैल्यू प्रिंट कर जाएगा। मगर क्या प्रिंट कर रहा है? 3 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, हमें क्या प्रिंट करवाना है? सारी वैल्यू। तो अगर हम यहां पे 3 ना लिख करके यहां पे अगर हम I लिख दें, तब क्या होगी वैल्यू? I यानी कि सबसे पहले 0 वाली की वैल्यू, फिर उसके बाद 1 वाली की वैल्यू, इसी तरह से सारी वैल्यू प्रिंट कर देगी। देखो, ज्यादा वैल्यू होगी क्या? ठीक, ज्यादा होगी। एक एलिमेंट ज्यादा हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है सबको, बाकी लोगों को? वेदांत, हाँ सर। ठीक है ना? इसमें कुछ किया नहीं हमने। अब मान लो हमें इसी को कीबोर्ड, ये नंबर जो है हमें एरे जो ये है, हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना पड़ता। तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हमें 10 बार इनपुट करना पड़ता। तो हम फिर इसको इनपुट करवाने के लिए यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग? स्कैनफ। ठीक है, और यहां पे क्या लिख देते हैं? %d और एम्परसेंड लगा देते हैं। ठीक है, इससे पहले एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं ऊपर, प्रिंटफ इंटर एरे। ठीक है, ये करने के बाद एक न्यू लाइन प्रिंट करा देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू जो आ रही है हमें कीबोर्ड से इनपुट करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंटर एरे। अब वैल्यू इंटर करने को कह रहा है, तो 45, 63 इसी तरह से हमने कोई वैल्यू इंटर करवा दे रहे हैं। जैसे ही इंटर करेंगे, अब उसके बाद ये सारी ये जो वाला वैल्यू नीचे वाला लूप ये फिर रन कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, तो अगर हमें एरे में इनपुट करवाना है और उसको प्रिंट कराना है, तो इस तरीके से लूप चलाकर ही ज्यादा काम करते हैं। इसमें हम लोग मैनुअल काम नहीं करते ज्यादा, कि भाई एक एक, अगर हमें इसकी साइज 10 है, मान लो 10 लिखा है, तो 10 बार हमें लिखना पड़ेगा। 10 बार नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको हम क्या कर देंगे, इसको 9 लिख देंगे, 9 तक ये प्रिंट कर जाएगा और 9 तक प्रिंट करा देंगे। तो लूप से ही काम करेंगे, मैक्सिमम काम, सारा काम इसमें लूप से ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका प्रॉब्लम बहुत सारा बनता है। इसमें ये कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है कि एक एरे है, इसमें ना तुम्हें कोई नंबर सर्च करना है। मान लो 3, 8, 5, 11, 25, 6, 2, 9, 7 मान लो है, और इसमें एक नंबर है n हमें पास 11 है। इसमें 11 सर्च करना है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है 11? क्रेडिट नहीं मिल रहा, जीरो क्रेडिट। ये देख 11 कौन से नंबर पे है, पोजीशन पे? ये 3 पर है ना? तो 3 ये इसका क्या है? ये इंडेक्स है। इंडेक्स तुम्हारी 3 है, मगर पोजीशन कितनी है? पोजीशन आपकी 4 है। ठीक है, पोजीशन आपकी 4 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अगर हमें कोई एक नंबर दिया रहा है कि एरे में कोई नंबर सर्च करना है और उसकी पोजीशन पता करना है, तो क्या होगी वो बताना होगा। तो उसके लिए इसको प्रोग्राम को कहते हैं लीनियर सर्च। इसको कहते हैं लीनियर सर्च।
जो कि आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है लीनियर सर्च में। तो लीनियर सर्च में अगर हम लोग प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो मान ले इसको छोड़ देते हैं, इसको कॉपी करके ठीक है, लीनियर सर्च का एक प्रोग्राम बना रहे। तो अब हम क्या कर दें कि इसमें इंटर तो करवा लिया वैल्यू एरे, नीचे का काम क्या हो रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। हमें प्रिंट नहीं करवाना है, अब लूप तो चलाना है 9 तक, मगर हमें सर्च करना है एक नंबर। एक एरे तो प्रिंट करा लिया, हम एक नंबर भी सर्च करवा लेते हैं, जो हमें नंबर सर्च करना है। समझ में नहीं आ रहा है सबको, खिचड़ी पक गई। वेदांत, विपुल, हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आया? आ रहा है सर। इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं हम लोग, एक एरे इनपुट करवा रहे हैं। एरे क्या करेगा, वो पूरा इनपुट कर देगा वैल्यू, और एक नंबर अलग से प्रिंट करवाएंगे, और उस नंबर को सर्च करके बताएंगे भाई कहाँ पर है, कौन सी पोजीशन पे है। तो नंबर तो एरे तो प्रिंट करवा लिया हमने, अब नंबर को भी प्रिंट करवा लें। ठीक, तो ये काम जब करेंगे, जब हम लोग ये जब चलेगा तो क्या होगा, ऊपर की 2 लाइन, तो एक एरे कहेगा प्रिंट कराने को, ठीक है। तो मान लो हम लोग एक एरे प्रिंट करा रहे हैं। अब कह रहा है कि कौन सा नंबर सर्च करना है। अब जैसे कि इस एरे में, ऊपर की जो एरे है उसमें हम लोग मान लो 24 सर्च करना चाह रहे हैं। तो 24 कौन सी पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं पोजीशन पे है। तो जैसे ही हम इंटर करें तो वो नीचे 8वीं वाली पोजीशन प्रिंट कर जाए। तो ये हमें काम करना है। तो क्या करेंगे हम कि इफ जो आई करेंगे तो सबसे पहले 0 वाले को चेक करेगा। 0 जो है वो बराबर है n के, तो क्या कर देंगे, printf %d, ठीक है। तो इंडेक्स कितनी आई है, और उसके साथ एक 1 प्रिंट करा देते हैं। क्लियर है, ये समझ में आएगा नहीं? अगर ये जो नंबर है n जो है वो AR0 को प्रिंट कर गया, 0 से मिल गया, हम यही करेंगे ना। एरे है 0 में 3 है, 8 है, 5 6 11 15 24 5 35 40 30 मान लेते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे सर्च करना है 11 है, 14 है मान लेते हैं। अगर हमें 11 सर्च करना है तो 11 कौन सी पोजीशन पे, 0 1 2 3 4th वाली पोजीशन पे। तो हमने एरे करा। अब AR0, सबसे पहले हम 0 से लेकर 9 तक चलाया। AR0 की वैल्यू, AR0, 0 तो 0 है, ये तो इंडेक्स है। AR0 की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी बात नहीं हो रही, ये इसकी बात हो रही, 3 की। 3 इक्वल है क्या, n में हमारे पास 11 है, 3 इक्वल है 11 के। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स है। फिर आगे क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा नहीं, फिर आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ा आप AR1 की वैल्यू, यानी 8 इक्वल है 11 के, बराबर है नहीं है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर उसका 5 से चेक करेगा, फिर 14 से, फिर 11 से। जैसे ही चेक करेगा तो यहां पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होने के बाद क्या कर देंगे हम लोग, उसकी इंडेक्स की वैल्यू है, जो करंट इंडेक्स है 4 है, उसमें एक और ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा उसकी पोजीशन। अच्छा, एक बार मिल गया हमारे पास 11, तो आगे चेक करने की जरूरत है नहीं है।
आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मिलने के बाद, प्रिंट कराने के बाद यहां पे हम लोग लगा देंगे ब्रेक। ठीक है, नहीं समझ में आया विपुल? विपुल, वेदांत, कोई है? हाँ सर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेगा, इसको करने के बाद हम लोग प्रिंट करा दें, क्योंकि मिलने के बाद हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब एक बार हम इसको रन कराते हैं, थोड़ा इसमें हम और भी सही करेंगे इसको दोबारा। तो मान लो हमें कोई वैल्यू प्रिंटर करवा रहे हैं, अब इंटर हम मान लो 7 में हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो 7 कौन सी पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 पे है ना, 6 पे। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो देखो 6 प्रिंट कर गया। ठीक है, तो उसकी पोजीशन क्या प्रिंट कर गई? 6। क्लियर है ना? ये आएगा एग्जाम में, ये हर हार में आएगा। अगर डाउट है तो इसमें समझो दोबारा। ऊपर का तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एरर ले लिया, इनपुट करवा लिया, और हमने क्या किया, नंबर प्रिंट करा लिया जो सर्च करना है। नीचे में यार आई, अगर 0 से चेक कर रहे हैं कि भाई बराबर है कि नहीं है, करते रहे। अगर मान लो अगर नहीं मिला तो क्या करें? मान लो अगर हमने सर्च किया तो एक और कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहिए ना तब। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नंबर हम सर्च करना चाह रहे हैं, हम मान लो 15, तो 15 सर्च किया तो कुछ तो मिला ही नहीं, तब क्या करें? तो इसको हैंडल करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हम ना ऐसा करते हैं कि पोजीशन एक अलग से मान के चलते हैं कि पोजीशन है, पोजीशन इक्वल टू -1 कर देते हैं। -1 का मतलब, -1 का मतलब हो गया आपका कि अभी पोजीशन नहीं है, और जैसे ही पोजीशन मिल जा रही है यहां पर, तो पोजीशन में क्या कर दें हम लोग, एक और ऐड कर दें। ठीक है, आई से इंडेक्स के साथ एक और ऐड कर दें। अब यहां पे नीचे पूरा चलने के बाद क्या होगा, इफ पोजीशन इक्वल टू -1 है, यानी इसके अंदर आई नहीं होगा तब तो, यानी ये वाली कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हुई होगी। अगर पोजीशन -1 है तो -1 जो स्टार्ट में ऊपर पड़ा हुआ है वो तो वही का वही रहेगा। अगर -1 है तो हम लोग क्या लिख दें, प्रिंटफ नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, और ऐसा अगर नहीं है तो पोजीशन मिल गई होगी तब तो। पोजीशन इक्वल टू कॉमा POS। ठीक है, क्लियर है? ये लाइन समझ में आई कि नहीं वेदांत? हाँ ठीक है ना वेदांत? विपुल, विपुल है कि नहीं है? हाँ सर। आ रही ना समझ में ये हाँ लाइन? सर। हाँ ठीक है, तो अब इसको एक बार और रन करा लेते हैं। तो हमने इंटर एरे करवा लिया, एरे करवाने के बाद ये इंटर करवा लेते हैं। कौन सा नंबर सर्च करना चाह रहे हो, तो इंटर n लिखने के बाद इसको सही से स्पेसिफिक तरीके से लिखना इंटर नंबर टू बी सर्च। ठीक है, क्या सर्च करना चाह रहे हो उसको सही तरीके से लिखना होगा। अब मान लो हमने इसमें सर्च करना चाह रहे हैं 6, तो कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3, तो इसकी पोजीशन आ जाएगी 3। क्लियर है? कोई डाउट?
इसमें ये जो पोजीशन -1 हमने क्यों रखा, ये समझ में नहीं आया ना तुम लोगों को? विपुल, वेदांत, तुम ही लोग बोलो जल्दी से। सर आया ना समझ में? -1 कब होगा? मान लो अगर -1 तब होगा जब वो नंबर ही नहीं मिला होगा, यानी ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई होगी। तो -1 का माइनस ऊपर जो -1 पड़ा है वो -1 ही रहेगा। और ऐसा अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा यहाँ पर, इसके अंदर आएगा। तो -1 अगर नहीं है तो क्या होगा, वो पोजीशन मिल गई होगी। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। चलो, एरे का कुछ हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें एक नंबर अगर मान लेते हैं, अगर हमें इन सारी सीरीज को सम करना होता तो कैसे करते हैं? सम ऑफ एरे। हम्म, सम, रवि बताओ। सम इज इक्वल टू हम चाह रहे हैं कि एलिमेंट का सम, हाँ, पूरे एलिमेंट की वैल्यू का, एक नई एरे नई एरे क्यों लेंगे? ये एरे है 5 3 2 4 1, है ना? अब इन सबका सम कितना होगा, तो ऐड करेंगे तो 15 हो गया। 5 + 3 8 10 15। तो इनको पूरा सम करना है, कैसे करेंगे? अरे बताओ, दिमाग, अरे रजी, प्रोग्रामिंग कर नहीं रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो? बताओ उत्कर्ष। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर आई आ जाएगा, लूप में चला देंगे 0 से जब तक पोजीशन जितना, क्या लिखेंगे? सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आई। सम इक्वल टू लिखे नॉर्मल, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, किसी सीरीज को या किसी नंबर को सम करते हैं, सेम तरीके से सम करेंगे। तो सम इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे, बस खाली इस 0 से लेकर 9 ला दिया। तो सम इक्वल टू सम सम प्लस ए आर आई। तो क्या प्रिंट कर जाएगा, उसका पूरा सम प्रिंट कर जाएगा। और सम में इनिशियल में 0 रख दिया, खत्म। और लास्ट में इसको प्रिंट सम कर दिया। समझे वेदांत? हाँ सर। ठीक है ना? तो इसको ना छोटे ही एरर ले लेते हैं एक हाथ की ना, बड़ी बार बार टाइप ज्यादा करना पड़ा। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आई। ठीक, और सम को यहाँ पे ले लें, इसको यहाँ पे ले लें या नीचे कहीं पे भी ले लेते हैं। जब ये सम हो जाएगा तो इसको प्रिंट करा दिया। ठीक, इसको रन कराते हैं। देखो, सम कर दिया तो पूरे का क्या आ गया, 15 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना, समझ गए? हाँ चलो, तो अब इसका मल्टीप्लाई करते तो क्या लिखते हैं, वेदांत या विपुल, दोनों में से कोई एक लोग बताए। विपुल तुम बताओ। सर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और उधर प्रोडक्ट हाँ, प्रो इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 1। 1 अगर 0 लिखते तो क्या होता? 0 लिखते तो क्या होता?
बताओ। जीरो। सब जीरो हो जाता है ना, क्योंकि प्रो 0 × 0 सब जीरो हो जाता है। इसलिए हम लोग प्रोडक्ट जब करते हैं तो 1 लिखते हैं और इस प्रो को प्रिंट करा देते हैं। समझ गए ना, ये तो ठीक है। अब मान लो किसी एरे में हमें इवन और ऑड के नंबर, कितने इवन नंबर है कितने ऑड नंबर है, उसको काउंट करना होता तो क्या करते हैं। एक एरे है, ठीक है, इवन और ऑड चेक करना पड़ता है कि भाई कितने इवन नंबर है और कितने ऑड नंबर है, तो क्या करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता, दो वेरिएबल तो बनानी पड़ता। क्या, एक इवन स्टार्ट में रख देते 0, एक ऑड, ठीक है। तो कैसे पता करते, इफ ए आर आई जो है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, तो हमें कितने बढ़ा दें, किसको बढ़ा दें, इवन प्लस प्लस कर देना। और ऐसा अगर नहीं है तो ऑड ही नंबर होगा, तो ऑड प्लस प्लस। तो अगर हमें इवन तो प्रिंट करा दिया और इस तरह से ऑड भी प्रिंट करा दें। नहीं समझ में आया। सर इवन प्लस प्लस है। हमें बताना है कितने इवन नंबर हैं और कितने ऑड नंबर हैं। तो ए आर आई यानी 0 वाला वैल्यू 2 से डिवाइड करने पे अगर 0 आ रहा है तो इवन में जो वैल्यू है उसमें एक और बढ़ा दो। प्रोग्राम ही नहीं सोचे तुम, देखो हमने एरे इनपुट करा दिया। अच्छा, इसमें कितने इवन कितने ऑड है, दो इवन तीन और। 2 इवन 3 ऑड, 2 नंबर इवन है 3 नंबर ऑड है। तो हमने लूप जब चलाया तो यहां पे क्या किया हमने, 0 वाले को चेक कर लिया कि भाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो इवन को और बढ़ा दिया, नहीं तो फिर ऑड को बढ़ा दिया। नहीं समझ में आया, बताओ फिर से पूछो, कुछ दिक्कत हो रही है। जरा यार, एक बार चेक हो गया तो आगे चेक करने के लिए इवन प्लस प्लस लिखिए। हाँ, फिर पहले 0 के लिए चेक करेगा तो इस वाले में जाएगा, फिर 1 के 0, ए आर 0 का मतलब 1 हो गई, ए आर 0 का मतलब हो गया 1, 1 को चेक करेगा तो जो वहां पे हमने आउटपुट करा है उसकी बात बता रहे हैं। तो 1 को चेक करेगा तो भाई इसमें जाएगा, ऑड को बढ़ा देगा, फिर उसके बाद फिर 2 को चेक करेगा तो ऐसे बढ़ा देगा। क्लियर है। हाँ। ठीक। अब क्या करना है, एरे का कौन सा और भी कोई प्रोग्राम था तुम लोगों का, कोई एरे का प्रोग्राम बताओ जी, उत्कर्ष, सिंगल डायमेंशन एरे का। हाँ सर, कह एरे रहे थे कि सर ये प्रोग्राम भेजो व्हाट्सएप पे, इसमें जितने पैलेटो नंबर है किसी आ रहे हैं उसको प्रिंट कराना। तो इसमें सर 2 डिजिट तो प्रिंट हो जा रहा है, 3 डिजिट के नंबर डाले तो प्रिंट नहीं हो रहे। क्या कैसे कर मतलब, लेंगे उसको, उस पर लगाइए, समझ में नहीं अजय पैरेलल नंबर चेक करना है, क्या है ये जी।
हाँ सर, मतलब हर एक एलिमेंट चेक करना, अगर वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, अगर है तो प्रिंट करा देना आगे टू पे। तो कैसे इसको, इस तरह से प्रोग्राम को तुम लोग इस तरह से मत करना कभी भी, ठीक है? तुम लोग इस प्रोग्राम को हमेशा फंक्शन से करना, ऐसे मत करो। लूप के अंदर लूप नहीं लगा। सर, फंक्शन पढ़ाया नहीं गया ना, तो इसीलिए ऐसे ही करना पड़ता अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, हम इसको देख लेंगे, बता देंगे इसको। अभी अभी एरे की बात बता रहे हैं हम। एरे में है। इसमें इसमें और कोई प्रोग्राम बताओ तुम लोग। ठीक। बबल सॉर्ट, हेलो, अभी रुक जाओगे नहीं? और कोई हल्का फुल्का प्रोग्राम? सर्कन सॉर्ट, रिप्लेस करना सर। मर्जिंग, बहुत सारे हैं, वो तो हमें हमें क्या क्या बताना है वो तो मालूम ही है मुझे। अभी एरे में तुम्हारा रिप्लेस सर्चिंग तो एक हो गया ना, एक सर्चिंग और शॉर्टिंग है, मैट्रिक्स है, डबल डायमेंशन में है, ठीक है? सर्च सर्च शॉर्टिंग में तुम लोग का 3 शॉर्ट है, बबल शॉर्ट, इंसर्शन और सिलेक्शन ना? हाँ सर। ये तीन ही हाँ, होगा, 3 ही शॉर्ट होगा। और तुम्हारा होगा क्या तुम लोग में इंसर्शन, इंसर्ट डिलीट अपडेट वाला है क्या बीच में किसी एरे में? 3 5 8 9 2 4, तो यहाँ पर बीच में हमें एरे एक कोई एलिमेंट 4 मिला, तो यहाँ बीच में भरने को कह रहा है, इस वाली थर्ड वाली पोजीशन पे। ऐसे वाला आता है तुम लोगों हाँ को? सर, यही प्रोग्राम बोला सर। क्या ये क्या क्या कह रहे हो? मतलब सर, आप क्या ना, कोई प्रोग्राम पूछो तो यही वाला बोल रहे थे, यही अच्छा, वाला यही प्रोग्राम। वाला ना? हाँ देखो, इंसर्शन वाला है। और इजी में और कोई है? ये एक साथ बता देंगे। हम्म, चलो हाँ, सॉरी, ग्रेटेस्ट वाला नंबर। मान लो इसमें हमें एक एरे है, ठीक है? ग्रेटेस्ट इन एरे, हमें एक एरे में से हमें पता करना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। वो कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं लार्जेस्ट वाली वैल्यू को एल मान लेते हैं, एक एल, ठीक? कुछ करते हैं नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। एल में हम ना इनिशियल वाली वैल्यू रख लेते हैं, इनिशियल वाली वैल्यू, ठीक? लार्जेस्ट का मतलब समझ रहे कि नहीं? इसमें पूछ रहा है, एक एरे है, इसमें 3 8 15 25 2, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 25, यही बताना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ना इसमें इस जीरो वाले को लार्जेस्ट में रख लिया, जीरो वाली वैल्यू को। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको, इस लार्जेस्ट को आगे वाली वैल्यू से चेक करेंगे, क्या ये आगे वाली वैल्यू ए आर आई प्लस वन, यानी जीरो है ना वो, तो जीरो आई प्लस वन बड़ा है इससे, ये आगे वाला बड़ा है इस लार्जेस्ट से, तो एल को क्या कर देंगे, ए आर आई प्लस वन कर देंगे, अगर बड़ा है तो, नहीं तो ऐसे ही वैसे ही छोड़ देंगे। देखो दिखा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है, अभी लार्जेस्ट में सबसे पहले कौन सा बड़ा है वैल्यू पड़ी है? हमारी जीरो वाली वैल्यू। तो इसके आगे वाली वैल्यू से हमें चेक करना है, तो जीरो वाली वैल्यू तो हो ही गई है, हम वन से चेक करेंगे, आई प्लस वन की जगह वन लिख देते हैं, तो अपने आप ये किसको चेक करेगा, ए आर जीरो और ये वन को। अगर आगे वाली वैल्यू बड़ी है जीरो वाली वैल्यू से,
तो हम L को क्या कर दें, ARI। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो यानी यही वाली बड़ी होगी। इसको चलाएं, देखें। तो सबसे बड़ी कितनी होगी, 45। क्लियर है, नहीं समझ में आया इसको, किसको नहीं आया? किसी को समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, समझ गए। कौन भागा? हाँ जैसे है ना? सर अगर इसमें बिना जीरो लिए जीरो से ही चला दे मतलब लूप को, तो उससे भी तो डायरेक्ट हो जाएगा अगर इसको ये एलिजिबल टू AR जीरो बिना लिए। तो तब देखो होगा क्या है ना कि तुम्हें ग्रेटेस्ट में फिर प्रॉब्लम तो करेगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, हम कंपैरिजन किससे करवाओगे तुम, पहली बार कंपैरिजन, फर्स्ट सर टाइम। एल को जीरो पहले इनिशियलाइज कर देंगे। तो जीरो से करोगे तो तुम्हें यहाँ पे जीरो से चेक कराना पड़ेगा। नहीं सर मतलब एल को जीरो, हाँ जीरो कर देंगे तो ये एलिजिबल टू AR जीरो के लिए हाँ, फिर इसको, नहीं पड़ेगा हाँ तो वो से भी कर सकते हो, एल इक्वल टू जीरो भी कर सकते हो, और जीरो करने के बाद बाकी सबको सबसे चेक कराओ। मगर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान माइनस में वैल्यू दी रहेगी तो क्या करोगे? हाँ उसमें दिक्कत होगी। हाँ? मतलब समझे नहीं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि स्टार्ट में ही हम एल में जीरो रख दिया, तो बाकी सबसे चेक करा लो, 0 1। तो अब मगर अगर ये -3 रहेगी तो ये सबसे छोटी जरूरी नहीं, वैल्यू नहीं रखा ना हमने, ठीक है? नियमों में भी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो हमेशा जब भी हो गई, जब भी चेक करेंगे हम लोग इसमें स्टार्ट की इंडेक्स की वैल्यू रख देंगे और उसके बाद फिर वैल्यू रखेंगे, ठीक है? बाद से आगे वाले से चेक कराते रहेंगे। इसी तरह से स्मॉलेस्ट वाला भी इसी तरीके से कर देंगे। कोई डाउट? साइन चेंज हो जाएगा कुछ। बस खाली इसका ग्रेटर लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है? तो इस पे कुछ प्रोग्राम है, तुम लोग कर लेना। इसमें हम जो प्रोग्राम हम बना चुके हैं इसको हम भेज दे रहे हैं तुम लोगों को। ये हो गया सर, ये क्या पीछे पीछे कुछ और ही बना रहे हो क्या? नहीं सर चल गया, वो कोड चल गया। अच्छा, सर राघव हमसे पूछ रहा था कि आप 2 बुक बताए थे, एक लेटर सी बताए थे और एक और कौन सी बताए थे आप? सी इन डेप्थ। ठीक है, क्लियर है ना? तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं, अब कल से करते हैं लगातार, क्लास लेते लेते थक गए हम, लगातार हो गए ना। अभी जावा भी पढ़ा रहे थे जावा? अलीना लोग को। चलो तो हम आज के लिए इतना करते हैं, इसकी वीडियो को हम डाल देते हैं यूट्यूब पे। ठीक, ठीक है सर। चलो।